Welcome student. Today we will read lesson patriotism part 2. चलिए आज हम पढ़ते हैं पेट्रियोटिज्म पार्ट का दूसरा भाग. On Sunday, Nanaji, Naina and Ajit started very early for their picnic. रविवार को नानाजी, नैना और अजीत ने बड़ी जल्दी अपने पिकनिक की शुरुआत कर दी. They took the first train to the village हिम्पेत. वे हिम्पेत गांव जाने वाली पहली ट्रेन को पकड़ लिए, उसमें चढ़ गए. 2.5 hours later, 2.5 घंटे के बाद they found themselves at a teeny dusty railway station. 2.5 घंटे के बाद उन्होंने अपने आप को एक छोटे से धूल भरे रेलवे स्टेशन में पाया. They got down and stepped outside. वे नीचे उतरे और बाहर जाने लगे, चलने लगे. A large well-built man wearing a white धोती and कुर्ता. एक बड़ा सा व्यक्ति जिसने धोती और कुर्ता पहन रखा था, and sporting a huge turban, और अपनी बड़ी सी पगड़ी से खेल रहा था, मतलब ठीक कर रहा था. Greeted them with folded hands. उनका अभिवादन किया हाथ जोड़ करके. एक बड़ा सा आदमी जिसने धोती कुर्ता पहन रखा था, जो अपनी बड़ी पगड़ी से खेल रहा था, उसने इनका अभिवादन किया, हाथ जोड़ करके इनका स्वागत किया. He led them to a bull cart. उसने आगे बढ़ करके नेतृत्व करते हुए इनको एक बैलगाड़ी तक ले गया. And much to Ajit's delight lifted and placed him on the cart. और बड़ी प्रसन्नता से अजीत को उठा करके उसके बैलगाड़ी के जगह में रख दिया, बिठा दिया. The cart turned on 4. बैलगाड़ी धीरे धीरे चलने लगी. Almost an hour till they finally reached the village. 1 घंटे तक चलने के बाद, ऑलमोस्ट फाइनली जो है पूरी तरह से 1 घंटे चलने के बाद जो है वे गांव में पहुंच गए. दे alighted in front of a large brick house. दे alighted, वे नीचे उतरे. in front of large, एक जो है ईंट से बने हुए बड़े से घर के सामने वे नीचे उतरे. An elderly man and a woman come out. एक बूढ़ा आदमी और औरत बाहर आई. Greeting नानाजी and fussing over the kids. और उसने नानाजी का स्वागत किया और बच्चों के ऊपर जो है ज्यादा ध्यान दिया. They spoke in a dialect. वे अपनी बोली में कहने लगे, बात करने लगे, बोलने लगे. Which नैना एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. जो कि नैना और अजीत के लिए समझ पाना कठिन था. An hour later, 1 घंटे बाद, आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, नानाजी टुक देम टू ए ह्यूज पीपल ट्री. नानाजी उनको एक बड़े से पीपल पेड़ के पास ले गए. वेयर देयर वॉज ए प्लेटफॉर्म, जहां पर एक मंच जो है बना हुआ था. दे सेट डाउन एंड नानाजी स्टार्टेड हिज स्टोरी. वे वहां बैठ गए और नानाजी ने अपनी कहानी शुरू की, उनकी कहानी की शुरुआत की. अराउंड 10 years ago, 10 साल पहले, देयर वॉज ए यंग मैन whose name was आकाश. वहां एक जवान आदमी रहता था जिसका नाम आकाश था. He was studying to be a doctor. वह डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था. After he completed his MBBS, he worked hard and on a scholarship to USA. आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज MBBS, अपनी MBBS मेडिकल पढ़ाई की जो है MBBS की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया. एंड ऑन ए स्कॉलरशिप टू USA, और एक स्कॉलरशिप, एक छात्रवृत्ति जो है USA में पढ़ने के लिए उसने हासिल
कर ली, प्राप्त कर लिया। ही गॉट हिज मास्टर डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक। उसने अपनी जो है स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री की पढ़ाई जो है कंप्लीट की, पूरी की, और ये फैसला किया कि वह वापस आ जाएगा। Along with him 10 of his friends had also gone। उसके साथ में उसके 10 दोस्त भी गए हुए थे फॉर हायर स्टडीज टू अमेरिका। अमेरिका उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके साथ उसके 10 दोस्त और भी गए थे। दे ऑल स्टे बैक बट आकाश रिटर्न्ड। वे उसके साथ गए थे लेकिन उनमें केवल आकाश ही वापस आया। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन्स डिसीजन। आकाश के पिता उसके बेटे के फैसले से ज्यादा खुश नहीं थे। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट ए फॉरेन डिग्री। वे बहुत गर्व करते थे कि उसके बच्चे के पास, उनके बच्चे के पास एक विदेशी डिग्री है, एक फॉरेन डिग्री है। ही वांटेड, वे चाहते थे, हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम। वे चाहते थे कि उनका बेटा अमेरिका में अपना घर बनाए, अर्न ए लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारा पैसा कमाए, एंड फाइनली इनवाइट हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर्स। उनका बेटा वहां अमेरिका में घर बनाए और जो है वो जो है अपने माता पिता को और अपनी बहन को भी वहां बुला ले, टू सेटल डाउन इन अमेरिका, ताकि जो है वो अमेरिका में पूरी तरह से बस सके। बट आकाश वॉज एडमेंट, लेकिन आकाश जो था वह अपने इस निर्णय पर अडिग था। माई कंट्री हैज स्पेंट थाउजेंड ऑफ रुपीज इन एजुकेटिंग मी। मेरा जो देश है उसने हजारों रुपए मेरे ऊपर, मुझे पढ़ाने में खर्च की है। आई हैव टू रिपे हिज डिबेट। मैं अपना कर्ज उतारना चाहता हूं, ठीक है। आई हैव टू रिपे दिस डिबेट, मतलब मैं अपना ये कर्ज जो है उतारना चाहता हूं या उतारना चाहता हूं। द ओनली वन वे, केवल एक ही रास्ता है। आई कैन डू इट इज बाई सर्विसिंग द पीपुल हियर। केवल एक ही रास्ता है कि मैं, आई कैन डू इट, कि मैं ये कर सकता हूं यहां के लोगों की सेवा। मतलब मैं इस कर्ज को उतारना चाहता हूं तो उसके लिए केवल एक ही रास्ता है कि यहां के लोगों की मैं सेवा करके इस कर्ज को उतारूं। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेज, पूरे भारतवर्ष में और यहाँ के गांवों में, नीड गुड डॉक्टर्स फॉर मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। यहाँ के पूरे भारत में और यहाँ के गांवों में अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, न कि अमेरिका या जैसे जो अमीर देश है वहां से। मतलब अमेरिका जैसे जो अमीर देश है वहां से ज्यादा यहाँ के गांव और पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर की जरूरत है। What happened नाना जी? Did आकाश कम बैक टू इंडिया? क्या हुआ नाना जी, क्या आकाश वापस आया? Yes child, he did it। हाँ बच्चे, उसने ऐसा किया। In the beginning he worked in a government hospital in the city। शुरुआत में आकाश ने सरकारी हॉस्पिटल जो शहर में था उसमें काम करना शुरू किया। ए ईयर लेटर, एक साल बाद, एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेज। एक साल बाद एक महामारी, एपिडेमिक एक महामारी, ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेज, पास के गांव में जो है फैल गया। पास के गांव में एक महामारी फैल गया। When आकाश लर्न अबाउट दैट, जब आकाश ने इसके बारे में जाना, he just packed his bag, उसने तुरंत अपना बैग पैक कर लिया, एंड लेफ्ट, और चला गया। यहां तुरंत बैग पैक किया और निकल पड़ा।
ही डिडंट इवन इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, यहां तक कि उसने अपने माँ बाप को भी इस बात की जानकारी नहीं दी। व्हाई आस्क्ड अजीत, क्यों, अजीत ने पूछा। बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम सिली, क्योंकि वे, उसके माता पिता, कहने का मतलब वे उसकी इस मूर्खतापूर्ण काम के लिए उसको रोक लेते। इन साइंस आई हैव स्टडीड दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक समटाइम्स द डॉक्टर हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स आल्सो डाइड, नैना सेड, नैना ने कहा कि साइंस में मैंने पढ़ा है कि जो एपिडेमिक के दौरान होता है, महामारी के दौरान, कभी कभी जो डॉक्टर जो मरीजों का इलाज करते रहते हैं वे भी महामारी से मर जाते हैं। नैना ने ऐसा कहा। यस नैना इज राइट, हाँ नैना ये सही है। एनीवे खैर, ए वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, आकाश फादर गॉट ए पोस्ट कार्ड, आकाश के पिता को एक पोस्ट कार्ड मिला। फ्रॉम हिम, आकाश की तरफ से। एक सप्ताह बाद आकाश के पिता को एक पोस्ट कार्ड आकाश की तरफ से मिला, सेइंग दैट, जिसमें लिखा था ही वॉज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट्स, कि वह जो है मरीजों का इलाज करने में व्यस्त था। एंड दैट द सिचुएशन वॉज वेरी ग्रीम, और वहां की जो परिस्थिति थी वो बहुत ही कहना चाहिए गंभीर थी। बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वाज, लेकिन आकाश ने इस बात का उल्लेख नहीं किया, इस बात को नहीं बताया कि वेयर एग्जैक्टली ही वाज, कि सचमुच में वह कहां पर है, मतलब वास्तविक में वह कहां पर है, इस बात को उसने नहीं बताया। फियरिंग दैट, इस डर से कि हिज फादर वुड लैंड अप एंड ट्राइंग टू ड्रैग हिम बैक, इस डर से कि उसके पिता उसे वापस बुला लेंगे और उसे घसीट कर लाने की कोशिश करेंगे। 2 वीक लेटर, 2 सप्ताह बाद, हिज फादर रिसीव ए फोन कॉल, उसके पिता ने एक फोन कॉल रिसीव किया, एक फोन कॉल मिला, फोन कॉल रिसीव किया, सेइंग दैट, उसमें कहा आकाश हैड बीन एडमिट इन द सिटी हॉस्पिटल इन ए सीरियस कंडीशन, उस फोन कॉल में यह कहा गया कि आकाश बहुत बुरी तरह से जो है सीरियस परिस्थिति में, सीरियस कंडीशन में जो है सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। हिज पेरेंट्स रश्ड टू सी हिम, उसके माता पिता उसे देखने के लिए दौड़ पड़े। ही वॉज इन ए वेरी बैड स्टेट, वह बहुत बुरी परिस्थिति में था। ही कुड बैरली स्पीक, वह बहुत मुश्किल से बोल पा रहा था। Why आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ, तुम अपने आप को कष्ट क्यों दे रहे हो, एज वेल एज अस, तुम अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हो और हम साथ में हमको भी क्यों दे रहे हो। हिज फादर आस्क्ड हिम, उसके पिता ने ऐसा कहा। विल हिज मदर स्टार्टेड सोबिंग, जब उसकी मां सिसक रही थी, उसके पिता ने कहा कि तुम अपने आप को कष्ट क्यों दे रहे हो, साथ में हमें भी कष्ट क्यों दे रहे हो। जब उसकी मां सिसक रही थी तब उसके पिता ने ऐसा कहा। आई कांट हेल्प इट फादर, मैं कोई मदद नहीं कर सकता पिताजी। आई कांट बियर टू सी पीपुल सफर, मैं लोगों को परेशानी में नहीं देख सकता। आकाश ने कहा कि मैं लोगों को परेशानी में नहीं देख सकता, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक। योर फ्रेंड्स आर एंजॉइंग लाइफ इन अमेरिका, आकाश के पिता कहते हैं कि योर फ्रेंड्स आर एंजॉइंग लाइफ इन अमेरिका, कि तुम्हारे जो मित्र हैं वो अमेरिका में अपने जीवन का मजा ले रहे हैं। अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे जो है वो कमा रहे हैं। एंड लिविंग इन कंफर्ट, और बड़े आराम से अपना जीवन बिता रहे हैं। एंड लुक एट यू हियर, और तुमको देखो यहां फाइटिंग फॉर योर लाइफ, तुम यहां अपने जीवन के लिए लड़ रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड,
मैं ये नहीं समझ पा रहा व्हाट यू आर गेटिंग बाई डूइंग ऑल दिस, ये सब करके तुम क्या पाना चाहते हो या तुम्हें क्या मिल रहा है, ये सब करके तुमको क्या मिल रहा है। इफ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, यदि तुम अपने बारे में नहीं सोचते, एटलीस्ट स्पेयर ए थॉट फॉर योर पुअर मदर, यदि तुम अपने बारे में नहीं सोचते तो थोड़ा सा कम से कम अपनी इस दुखियारी मां के बारे में तो सोचो। जस्ट सी हर कंडीशन, देखो उसकी स्थिति को। सी हैज गॉन हाफ मैड वॉरिंग अबाउट यू, तुम्हारी चिंता में वह आधी पागल हो चुकी है, हो गई है। फादर आई डोंट थिंक, पिताजी मैं ये नहीं सोचता, आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शन, पिताजी मैं ये नहीं मैं ये नहीं सोचता कि मैं जो है अपने काम के बारे में, अपने जो है एक्शन के, अपने काम के बारे में कभी भी आपको समझा सकूं। मैं ये नहीं सोच पाता कि मैं कभी भी अपने काम के बारे में आपको बता सकूं। ऑल आई कैन से, बस मैं यही कहना है कि दैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मेनी लाइव्स। आकाश कहता है कि बस मेरा यही कहना है कि आई हैव द सेटिस्फैक्शन, मुझे केवल इस बात की संतुष्टि है, दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मेनी लाइव्स, कि मैं इतना सक्षम हुआ कि मैं लोगों के जीवन को बचा सका। फॉरगिव मी इफ आई हैव ट्रबल यू, मुझे माफ करें यदि मैंने आपको तकलीफ दी हो। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, परंतु समझने की कोशिश कीजिए। दैट आई कुड नॉट हेल्प इट, परंतु समझने की कोशिश कीजिए कि आई कुड नॉट हेल्प इट, यदि मैं इसकी मदद नहीं, यदि मैं मदद नहीं करता। आई कांट वॉच पीपुल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट डू एनीथिंग, लोग मेरे आसपास के जो लोग हैं, डाइंग ऑल अराउंड मी, चारों तरफ मेरे लोग मर रहे हों, एंड नॉट डू एनीथिंग, और मैं कुछ ना करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। अगर मेरे आसपास लोग मर रहे हैं और मैं उनकी कोई मदद ना करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। ये था पार्ट 2। अब थोड़ा सा बचा है तो पार्ट 3 में उसको देखेंगे।